हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर गाइड एंड मेंटर मिसेस मेमुना बॉम्बेवाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइंस, वो खास अमाइंस जो पीसीआई सिलेबस ने इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए दिए हैं। स्पेसिफिक यूनिक अमाइंस विच वी शुड नो एंड दे आर लाइक चित्र है, अच्छे से ड्राइंग करनी है बढ़िया कंसेप्ट समझ के। और ऐसे स्ट्रक्चर ना ऐसे होते हैं जो हम भूलते नहीं। दे आर वेरी कोर एंड वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। जस्ट 4 अमाइंस पढ़ने के लिए बोले हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता? स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर एंड द यूज ऑफ। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज हेक्सामाइन. It is called as hexamine. This structure is referred to as hexamine. See this structure I am talking about. बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है ये, है ना। जब हम कोलॉजी में ड्रग्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये हेक्सामाइन, मिथेनामाइन करके एक ड्रग है, राइट। दिस ड्रग मॉलिक्यूल इज मेनली यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब ये ऐसा ड्रग है जो पूरा के पूरा अक्यूमुलेट हो जाता है जाके नेफ्रॉन में, किडनीज में। मतलब हम गोली से खाएंगे लेकिन इफेक्ट ऐसा आएगा जैसे लोकली, जैसे मेरे को अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो आई विल पुट अ बाम हियर एंड आई विल गेट अ लोकल रिलीफ. मिथेनामाइन gives you that local relief in your kidneys. पूरा drug will go in the kidneys, in the nephrons, right? Now this drug methenamine, see, it is used for urinary tract infection, right? And it is also used in treatment of odor or excessive sweating. मतलब you can put it in your deodorants, right? अब ये इसका स्ट्रक्चर याद कैसे करें? ऐसा स्ट्रक्चर देखो ना तो समझ में नहीं आता कि हाउ डू आई रिमेंबर अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. हेक्सेनामाइन. सी देखो, अगर तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ लाइक दिस, 1 नाइट्रोजन, अनदर नाइट्रोजन, 3rd नाइट्रोजन एंड 4th नाइट्रोजन. ओके, नाउ एवरी 2 नाइट्रोजन के बीच में एक CH2, CH2 1, CH2 2, राइट, CH2 3, CH2 4, CH2 5 एंड CH2 6. बात समझ में? क्या किया? 4 नाइट्रोजन लिख दिए, 1 2 3 और 4. नाम क्या दे रही मैं उसको? हेक्सेनामाइन. मतलब आई विल हैव 6 मिथिलीन ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 और 6. जब तुम स्ट्रक्चर मिथेनामाइन बढ़ोगे ना फार्माकोलॉजी में, तभी भी यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली. दिस यूनिकनेस, ऐसा वाला मॉइटी और कोई ड्रग्स में नहीं मिलेगा तुमको इसके सिवा. हेक्सेनामाइन. क्लियर एवरीवन? हेक्सेनामाइन. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इथेनॉलो. नाउ दिस इज वेरी इजी. इथेनॉलोअमाइन. नाम में ही है सब कुछ. इथेन मतलब CH2, करेक्ट. O, ऑल. अमाइन NH2. इज इट क्लियर? इथेनॉलोअमाइन मतलब याद नहीं करना है. इथेन, ओ, अल्कोहल और अमाइन. इथेन, ऑल और अमाइन. करेक्ट. नाउ हाउ, व्हाट इज इट यूज एज? इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज pH adjuster and buffering agent. इथेनॉलोअमाइन. You writing it is used in pharmaceutical industry is also sufficient. कहाँ गलत है? सही है, करेक्ट. तो ज़्यादा स्ट्रेस यूज पे मत डालो, ज़्यादा स्ट्रेस सही स्ट्रक्चर बनाने पे ध्यान. ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर इथेनॉलोअमाइन. नाउ सी, सिमिलर लाइन पे यू हैव इथिलीन डाइअमाइन. ये तो आसान है, 2 कार्बन इथिलीन और 2 पर NH2 हो गया इथिलीन डाइअमाइन. Ethylene diamine excipient in pharmacological preparations such as creams. Used as an excipient, used as a solvent, used as a material reagent for synthesis in pharmaceutical use. Ethylene diamine. बात क्लियर? बात समझ में आई? Yes. अब लास्ट comes is this structure called as amphetamine. ये यूनिक और इम्पॉर्टेंट. एम्फेटामाइन एग्जाम में पूछ सकता अलग से स्ट्रक्चर. देखो, दिस इज बेंजीन, 1 कार्बन हियर, अनदर कार्बन हियर, 2 कार्बन्स, देयर इज अनदर 3rd कार्बन हियर. मतलब प्रोपिल साइड चेन है और उसके ऊपर क्या ग्रुप है? एक अमीनो ग्रुप. मतलब ऐसा लिख सकती मैं इसको, बेंजीन CH2CH
CH3 और NH2, right? This is what? It is amphetamine. aminophytamine, phenylphytamine. एम्फेटामाइन की खास बात क्या है? जैसे हेक्सामाइन का यूनिक यूज़ है, तुम वहाँ पे सॉल्वेंट लिखोगे तो गलत हो जाएगा. एम्फेटामाइन का यूनिक यूज़ है दैट एम्फेटामाइन इज़ यूज एज अ CNS स्टिमुलेंट. दिमाग को जागरूक कर देता, मतलब इतना कि एम्फेटामाइन के यूज़ के बाद पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता, उसको नींद नहीं आएंगी. बंदा डिप्रेशन में, उसको तुमने दे दिया, डिप्रेशन वाला क्या कर रहा है? सो ही रहा है. ही डजंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. एम्फेटामाइन डाल दिया उसको, एक्साइटेड. कौन सी फिल्म थी? आई सॉ फिल्म बीच में, सम फिल्म जिसमें दिस पर्सन वॉज अ डिटेक्टिव. ठीक है, तो उनको क्या करना था कि उनको जाके ये जो रॉबर है या थीफ है वो प्लास्टिक सर्जरी करा लेता आफ्टर फ्यू टाइम. तो यू कैन नॉट सर्च हिम. तो ये क्या करता, ऑपरेशन थिएटर में एडमिट हो जाता और इसको जो डिटेक्टिव्स हैं इसको ऑपरेशन थिएटर में जाके मारने वाले रहते. तो अब ऑपरेशन थिएटर में आप या तो डॉक्टर जा सकता है या नर्स जा सकता, और तीसरा पेशेंट बन के जा सकते. तो ये क्या करती, पेशेंट को रिप्लेस करके खुद जाती है अंदर. नाउ व्हाट शी डज इज, अब पेशेंट को तो बाहर ही एनेस्थेसिया दे देते, करेक्ट? तो इसको भी एनेस्थेसिया, कौन सी फिल्म है, इसको भी एनेस्थेसिया दे दिया. तो क्योंकि इसको एनेस्थेसिया दे दिया, ये क्या करती, जैसे ही डॉक्टर गया वहाँ से एनेस्थेसिया दे के, अभी विद इन दैट फ्रैक्शन, ये सिर्फ फिल्म है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर पाते, हम एनेस्थेसिया देते ढोप हो जाते. फिल्म है तो वो क्या करती, इमीडिएट एम्फेटामाइन का एक डोज लगा देती. तो देन शी बिकम्स अवेक. दैट इज अ CNS स्टिमुलेंट. मूवी का नाम नहीं पता? नहीं, अक्षय कुमार. हाँ, अक्षय कुमार है. यस, देयर इज अक्षय कुमार एंड वन मोर, देयर इज वन फीमेल, तापसी पन्नू है. यस, I don't remember the name of the movie. Is it clear? Yes, that is what is the role of amphetamine. It is acting as a CNS stimulant. It is acting as a CNS stimulant. Everybody clear? Yes. So this is uses of all these drugs which are amines. Correct? So with this, only 4 structures we are very easily we can score a +2 if any of these is asked. Hexamine और amphetamine तो भी याद करने वाले हैं. बाकी के 2 इथेनॉलोमाइन और इथिलीन डायामाइन, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. इथेनॉलोमाइन और इथिलीन डायामाइन, दोनों तरफ एक अमीनो लिख दो. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर अमाइंस एंड वील सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स.